नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान आज एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 18 महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। देखिए दोस्तों, अभी तक जिसने रीट की तैयारी शुरू नहीं की है वो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा और निश्चित रूप से होगा। महीना आगे खिसक सकता है, 2 महीना आगे खिसक सकता है, लेकिन एग्ज़ाम तो कंफर्म है, होगा। और भर्ती जो है वो 31,000 की है, और भी पद इसमें बढ़ाए जा सकते हैं। तो आपके लिए अच्छा मौका है। तो अभी तक जिसने तैयारी शुरू नहीं की है वो अभी से तैयारी शुरू कर दें, और जो भी मैं बताता हूँ पॉइंट, उन पॉइंटों को या तो लिख ले कॉपी के अंदर या फिर उनको साथ साथ याद करते जाए। और सबसे अच्छा तरीका तो ये रहेगा कि एक नोटबुक लाइए बढ़िया अच्छे पेपर वाली, और उसमें लिख लें पॉइंट टू पॉइंट। तो इस महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य के बारे में हम जानते हैं, और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उनके बारे में हम समझते हैं। तो पहला है बौद्ध और जैन धर्म के बारे में जानकारी एकत्रित करें। तो पहला हम लेते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। तो एक तो इसमें हो गया बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जन्म पूछते नहीं हैं, और फिर भी ध्यान रखना 563। और कपिलवस्तु स्थान का नाम वो है कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी आपको याद रखना है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया। इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। बुद्ध ने जो उपदेश और शिक्षा दी वह बौद्ध धर्म के नाम से जानी जाती है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं। तो इसमें जो पॉइंट जो हैं वो है, एक तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, और जन्म जो है लुम्बिनी कपिलवस्तु के समीप, लुम्बिनी ग्राम आपको याद रखना है। और इसकी जो 2 शाखाएं थी वो थी हीनयान और महायान। भारत में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या जो है वो है 0.8%। नेक्स्ट, जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 100वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। तो ये भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है। जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो तो थे ऋषभदेव, और महावीर स्वामी जैन धर्म के 100वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थकर कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। एक ये ध्यान रखना आपको, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, और महावीर स्वामी जो हैं वो जैन धर्म के 100वें एवं अंतिम तीर्थकर हैं हुए थे। प्रश्न किस प्रकार भी पूछा जा सकता है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी थे। 100वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और संस्थापक कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। इनका जो जन्म जो था महावीर स्वामी का वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के पश्चात इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। भारत में जैन धर्म के अनुयायियों की संपूर्ण संख्या लगभग 0.4% है। तो पॉइंट भी आपको याद रखना, 0.8 और 0.4, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हीनयान महायान और जैन धर्म जो है वो दिगंबर और श्वेतांबर। फिर देखिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जामिन के अंदर पूछा गया है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी वो थी विराटनगर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था। तो दक्षिण भारत में स्थित जो महाजनपद जो था वो था अश्मक। दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद जो था वो था अश्मक। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपद जो हैं उनका सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है जनपद से क्या तात्पर्य है, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है मनुष्य के निवास स्थान से संबंधित है। जन लोग। महाभारत काल में राजस्थान में कौन सा महाजनपद स्थित था, ये मुख्य पॉइंट है। महाभारत काल में राजस्थान में मत्स्य महाजनपद स्थित था और इसकी जो राजधानी जो थी वो थी विराटनगर, मत्स्य महाजनपद। नेक्स्ट है मगध के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो मगध के प्रमुख शासक जो हैं वो उनको आपको ध्यान में रखना है। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद व घनानंद को शामिल करते हैं। तो ये थे मगध के प्रमुख शासक। नेक्स्ट है महाजनपदों की संख्या कितनी थी, महापद कितने थे, वो थे 16 महाजनपद। नेक्स्ट है कौशल महाजनपद की राजधानी थी, ये ध्यान रखना आपको, कौशल महाजनपद की राजधानी थी कौन से थे, श्रावस्ती। कौन से थे, श्रावस्ती। देखो ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 6 से 10 तक कहा तो 6 से 10 तक 100% कोर्स आता है। 60 के 60 प्रश्न जो हैं 6 से 10 तक की किताबों में से पूछे जाते हैं। तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना है और उनको ध्यान से याद रखना है। कौशल महाजनपद की राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ये भी मोस्ट प्रश्न है। तो मल। किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो इसका जो आंसर है वो है मल। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसमें थी, मल। आंसर द। नेक्स्ट है अवंती महाजनपद स्थित था, तो अवंती जो महाजनपद कहाँ स्थित था, वर्तमान का जो उज्जैन जो क्षेत्र है उसमें अवंती महाजनपद स्थित था। नेक्स्ट है शिशुनाग किस वंश का शासक था। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन करते हैं। शिशुनाग किस वंश का शासक था, तो शिशुनाग जो है वो शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग किस वंश का शासक था, तो शिशुनाग वंश का शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये जो रिक्त स्थान, काशी महाजनपद की राजधानी थी, काशी महाजनपद की राजधानी थी वो थी वाराणसी। कौन सी थी, वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी, काशी महाजनपद की। परिषद जो होती थी महाजनपद में वो वर्तमान में लोकसभा के समान होती थी। वर्तमान में जो लोकसभा है उसी के समान उस समय महाजनपद समय परिषद होती थी और राजा जो है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो इसमें तो एक ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है ये मैन है। काशी महाजनपद की राजधानी जो थी वो थी वाराणसी और परिषद वर्तमान लोकसभा के समान होती थी। हर्येश वंश के शासक कौन थे, बिंबिसार एवं अजातशत्रु थे। हर्येक वंश के शासक, ये भी याद रखना है आपको, हर्येक वंश के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे। बिंबिसार और अजातशत्रु। सिकंदर की सेना ने नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, तो ये है व्यास नदी। कौन सी नदी थी, व्यास नदी। तो इसमें देखो पहला पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है परिषद वर्तमान में लोकसभा के समान होती थी। काशी महाजनपद की राजधानी जो थी वो वाराणसी थी और ये हर्येक वंश के शासक बिंबिसार व अजातशत्रु थे। नेक्स्ट है, मिलान करना है आपको, स्तंभ अ और स्तंभ ब। तो मिला दीजिए इनको। मत्स्य जनपद की राजधानी वो थी विराटनगर। कहाँ पर थी, विराटनगर। ये मुख्य पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। दूसरा है अंग, तो अंग की जो थी राजधानी वो थी संपा। अंग की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, संपा। और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और सुरसन की राजधानी थी मथुरा। सुरसन की राजधानी थी मथुरा। तो इसमें मुख्य रूप से जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट है, एक तो मत्स्य वाला और एक सुरसन। दोनों एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और लास्ट ईयर के प्रश्नों के अंदर भी पूछे गए आरपीएससी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको ये मिलान करना है, हर्येक वंश
शिशुनाग वंश। और तो इसमें देख लीजिए आप, हर्यक वंश। हर्यक वंश के शासक कौन से थे? बिंबिसार व अजातशत्रु, अभी पढ़ा हमने, बिंबिसार और अजातशत्रु। शिशुनाग वंश के शासक कौन से थे? शिशुनाग। नंद वंश के शासक कौन थे? माँ पद्मनंद और घनानंद। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय छठी शताब्दी में, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है गांधार महाजनपद की स्थिति स्पष्ट कीजिए। गांधार महाजनपद की स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो गांधार महाजनपद पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। और ये कहाँ पर स्थित था? पूर्वी अफगानिस्तान में। नेक्स्ट देख लीजिए, मौर्य वंश की स्थापना मगध में किसने की थी? तो मगध में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है काशी महाजनपद के बारे में देख लीजिए आप। काशी महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है वहाँ वाराणसी और उसके आसपास क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी वाराणसी थी और जो अपने वैभव एवं शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। बहुत जातक कथाओं में इस राज्य की शक्ति और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के विषय में चर्चा हुई है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है काशी जो है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश में और इसकी राजधानी जो है वो वाराणसी थी। ये ध्यान रखना है, काशी की राजधानी वाराणसी। अंग महाजनपद के बारे में देखिए। अंग महाजनपद ये वर्तमान बिहार के मुंगेर एवं भागलपुर क्षेत्र में था। वर्तमान बिहार के मुंगेर एवं भागलपुर क्षेत्र में था। अंग की राजधानी क्या सी थी? संपा थी, जो इस समय व्यापार व सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। बाद में मगध ने इस पर राज्य पर अधिकार कर लिया था। अंग एवं मगध राज्यों के मध्य संपा नदी प्रभावित होती थी। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना, वर्तमान बिहार व मुंगेर के भागलपुर क्षेत्र में, और इसकी राजधानी जो थी वह संपा थी। राजधानी आपको मुख्य रूप से याद रखनी है सभी की। फिर है सेदी महाजनपद। ये महाजनपद वर्तमान बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में स्थित था। वर्तमान जो बुंदेलखंड है उसके पश्चिमी भाग में स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। सेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्ति में थी। राजधानी सबको आपको याद रखनी है, जिसे बौद्ध साक्ष्य में स्वतिवती कहा गया है। ये ध्यान रखना आपको, ये मुख्य रूप से पॉइंट है। शक्तिमती को बौद्ध साक्ष्य में किस नाम से जाना गया है? तो स्वतिवती। सेदी लोगों के उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में यहाँ राजा शिशुपाल था। इसी समय इन वंश की एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई। तो इसमें मेन पॉइंट जो है वो बौद्ध साक्ष्य, एक तो आपको क्षेत्र याद रखना है, इसकी राजधानी शक्तिमती, और बौद्ध साक्ष्य में स्वतिवती इस शक्तिमती को कहा गया है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद वर्तमान दिल्ली के आसपास स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हस्तिनापुर इसी राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। तो इसकी राजधानी कुरु जो है, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है वो कुरु हो गया। सुरसेन महाजनपद। सुरसेन महाजनपद, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। सुरसेन महाजनपद उत्तर प्रदेश का मथुरा, वृंदावन एवं आसपास का सदर था। सुरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वह मथुरा थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों को युदु तथा यादव कहा गया है। इसी वंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। तो आपको राजधानी याद रखनी इसकी। नेक्स्ट है सभी जो हैं महाजनपद का नाम और महाजन की राजधानी और वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं। तो सभी जो हैं राजधानी जो हैं एक टॉपिक के अंदर आ जाएगी। तो पहला है अंग। अंग की राजधानी कहाँ थी? संपा, बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों का क्षेत्र। दूसरा है मगध। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार के गया एवं पटना जिलों के का क्षेत्र। नेक्स्ट है तीसरा
काशी महाजनपद, इसकी राजधानी जो है वाराणसी, और वर्तमान उत्तर प्रदेश के वर्तमान वाराणसी एवं आसपास का क्षेत्र। नंबर 4 है कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के अवध के अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र। 5वां है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली, गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक बिहार में वैशाली का क्षेत्र है। आपको राजधानी जो है वो 16 महाजनपद की राजधानी पूरी याद करनी है। क्षेत्र याद नहीं हो तो चलेगा, लेकिन राजधानी आपको पूरी तरह से याद रखनी है, ये ध्यान रखना। 6 है मल। मल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा एवं पावा, 2 राजधानी थी। तो इसको देख लीजिए, बिहार के पटना जिले के पास कुशीनगर एवं पावा का क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर व देवरिया जिलों का क्षेत्र, दोनों अलग अलग थी। नेक्स्ट है सेदी। सेदी की राजधानी कहाँ पर थी? शक्तिमती, यमुना के किनारे बुंदेलखंड एवं झांसी का क्षेत्र। फिर है 8वां वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का क्षेत्र। 9वां कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली मेरठ एवं गाजियाबाद का क्षेत्र। पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अक्षयत्र या एवं कांपिल्य, गंगा यमुना के मध्य में, रुहेलखंड, रायपुर, बरेली एवं फर्रुखाबाद जिले। नेक्स्ट है मत्स्य। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मत्स्य और सुरसेन। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, राजस्थान का जयपुर एवं अलवर, भरतपुर एवं अलवर क्षेत्र। तो इसके साथ इसको भी याद कर लेना, इसमें बाकी सबकी राजधानी याद रख लेना, लेकिन जो मुख्य जो पॉइंट है उनका क्षेत्र भी आपको ध्यान रखना है। सुरसेन की थी मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन एवं आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट है अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोतन, दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र। तो अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोतन। 14वां है अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी एवं महिष्मती, मध्य प्रदेश के उज्जैन एवं नर्मदा घाटी का क्षेत्र। 15वां है कंबोज। कंबोज की राजधानी थी राजपुर। ये क्षेत्र कहाँ पर था? जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक फैला क्षेत्र। और लास्ट है गांधार, 16वां इंपॉर्टेंट है। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, पूर्वी अफगानिस्तान, जिसमें कश्मीर घाटी एवं तक्षशिला का भूभाग सम्मिलित थे। तो ये थे मुख्य रूप से मेन पॉइंट, तो इसको आपको याद रखना है। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।